Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 31 मई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क। बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो कि इनॉग्रेट किया गया कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया नॉर्थ इंडिया का पहला
इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर, घाटी में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अभी देखो मैंने बोला ल्यूटेनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों होता, तो गवर्नर है, गवर्नर होता है आपकी स्टेट में, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें ये होता है आपका यूनियन टेरिटरी में। ये डिफरेंस भी पता रखिएगा, ठीक है। और कहां पे इनॉग्रेट किया गया, बायोटेक्नोलॉजी पार्क एट घाटी, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिसर्च कैरी आउट करेगा बायोडाइवर्सिटी पे, मेडिसिनल प्लांट्स पर, कि हम प्लांट से क्या मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, या फिर क्या और चीजों से हम अपना आगे डेवलप कर सकते हैं, चीज़ों को रिसर्च करना है इस फील्ड में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक। इसी के साथ साथ याद रखना ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, CSIR IIIM के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये आपका CSIR का एक पार्ट है, डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनके द्वारा एक अभी वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च किया गया टू स्ट्रीमलाइन, मतलब इजीली कर देना प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए। याद रखना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, NCTE के द्वारा ये लॉन्च की गई थी पोर्टल। HEIS क्या होता है, HEIS होता है आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और TEIS हो गया टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए इनको वेरियस टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स को, कि बच्चों से कैसे डील करना है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह के बच्चे से कैसे डील करना है, किस बच्चे से कैसे डील करना है, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबके इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो उनको प्रॉपर एक गाइडेंस देना, टीचिंग की स्किल्स प्रोवाइड कराना, उसके लिए उनकी जो टीचर्स का जो एक कह सकते हैं ना पढ़ाने का तरीका, उसको और अच्छा करना, इस सब के लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि टीचर्स का भी सेमिनार हुआ, टीचर्स की अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो इसी रीजंस की वजह से होते हैं। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ HEIS एंड TEIS को एक बेटर करने के लिए, स्ट्रीमलाइन लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया बाय NCTE। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है एक टर्म होता है ITEP। ITEP क्या होता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को भी अभी रिसेंटली इस पोर्टल से पास ऑन किया गया, एज वेल एज फिर याद रखना NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमने देखा 2020 में आई, लेकिन सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1968 में। फिर इसके बाद याद रखना ये तो थी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर इसके बाद 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई, इसको ही 1986 वाली को 1992 में एडिट किया गया। फिर इसके बाद आपको याद रखना है जो नेक्स्ट आई वो आई थी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये कब मान्यता है इसके, 2005 की। यहाँ पे क्या बात की गई है, एजुकेशन को बढ़ावा देने की, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी है, एक है CCAMP, दूसरी है CFTRI। इन दोनों के बीच में MOU साइन किया गया है, किस लिए, एग्रीकल्चर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। अगर टेक्नोलॉजी देखो, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो जॉब्स डेवलप होंगी, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगी। तो इसीलिए अभी रिसेंटली CCAMP ने और CFTRI ने मिलकर एक MOU साइन किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। CCAMP क्या है आपका, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। इन्होंने किसके साथ टाई अप किया, सेंटर फॉर फूड टेक्नोलॉजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके आपकी एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी एंड अलाइड, उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर के एरियाज में, ठीक है। एंड मैंने जैसे बताया रिसर्च डेवलपमेंट होगी तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो जॉब क्रिएशन होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस कंट्री ऑफ द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक तो याद रखना 17th एडिशन है, और इस मुंबई फिल्म फेस्टिवल के दौरान जहां पे शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेटेड फिल्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड को शोकेस किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो फोकस कंट्री है इसकी वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के पहले रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो कि इनॉग्रेट किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इंडिया का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम
ट्राइबल लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम कहाँ इनॉग्रेट किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे 6 स्टेट्स को इंक्लूड किया जाएगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से 250 बेनिफिशियरीज होंगे आउट ऑफ द 6 स्टेट्स, जो कि है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड उड़ीसा। ठीक है, और ओडिशा से अगर आपको याद रखना है, कनेक्ट करने के लिए, तो ओडिशा में पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी सेटअप की गई थी कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी हेल्थ रिकॉर्ड्स का डाटा मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे 250 बेनिफिशियरीज होंगे अंडर दिस पहले इंडिया का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इनॉग्रेट किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है कॉटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, कॉटन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कि कॉटन में ज्यादा ट्रेड किया जा सके। इसी वजह से कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आपको याद रखना है इनके चेयरमैन कौन रहेंगे, वो है सुरेश भाई कोटक, इनके चेयरमैन रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे काफी सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस, ठीक है, एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी। ऑलराइट, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, वो है सुरेश भाई कोटक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हमें देखने को मिली। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की याद रखना 52nd एनुअल मीट थी, जो कि कहां पे हुई? डेवोस में हुई। डेवोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड में हुई। और यहाँ पे इंडिया के लीड कौन थे? वो थे पीयूष गोयल जी। ठीक है, 22 मई से लेके 26 मई तक ये हुई थी। इससे पहले जनवरी में होनी थी, लेकिन ओमिक्रॉन कोविड आ गया था, इस वजह से क्या हुआ, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये 22 से लेके 26 मई के बीच में हुई, डेवोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 52nd एनुअल मीटिंग रही। इसकी जो थीम रहेगी वो आपको याद रखना है, थीम थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और यहीं पे एक और चीज याद रखना, अगर मैं पूछूं ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज कौन डेवलप कर रहा है ये और किसकी मदद से डेवलप कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको डेवलप कर रहा है असेंचर एंड माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों की मदद से ये ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लॉस श्वाब, मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी, एंड इसका हेडक्वार्टर कहां रहेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे LIC। LIC हमें पता है इंडिया की बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। इनके द्वारा एक LIC बीमा रत्ना स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, बीमा रत्ना ये क्या है? आपके लोगों को सिमिलरली इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, एंड अगर किसी की इंश्योरेंस के टाइम पे जैसे डेथ भी हो जाती है तो उनकी फैमिली को पास ऑन कर दिया जाएगा ये बीमा। आपको याद रखना है बीमा रत्ना किनके द्वारा लॉन्च किया गया? LIC के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल एकदम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैनो यूरिया प्लांट की। कहां पे सेटअप किया गया? गुजरात में। गुजरात से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जरा देखें। पहला तो हो गया नैनो यूरिया प्लांट, दूसरा आ गया पहला स्टील स्लैग रॉड, कहां पर है? सूरत में। फिर आ जाता है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, किसकी मदद से? WHO की मदद से। है कहां पर? जामनगर में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट। जिफ्ट सिटी आ जाती है, कहां पर है? वो भी आपके गुजरात में है। ठीक, तो ये चीज याद रखना, कहां पे है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया नैनो यूरिया प्लांट, गुजरात में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सरपास कर दिया है चाइना को, ताकि इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सके। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, अगर हम डाटा को देखें 2021-22 के, इंडिया ने जो यूएस के साथ, एक तो है इंपोर्ट होता है, ठीक है, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इंडिया का सरप्लस रहा इस बार पूरा ट्रेड यूएस के साथ, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा देखने को मिला और इंपोर्ट कम देखने को मिला। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अराउंड, एक्सपोर्ट था $76.11 बिलियन, और अगर इंपोर्ट की बात करें तो ये था $43.31 बिलियन। ठीक है, तो टोटल ट्रेड देखें तो हम इंडिया सरप्लस में रहा।
मतलब इंडिया ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया एज कंपेयर टू इंपोर्ट करने से। अराउंड $32.8 बिलियन का हमें सरप्लस देखने को मिला फॉर द ईयर 21-22। और इसी के साथ याद रखना इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है चाइना को सरपास करके, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द फिस्कल ईयर 22, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर जो यूएस का एक इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसको ज्वाइन किया है। ये मीट अभी हुई थी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्ब्स की एक लिस्ट आती है 30 अंडर 30 की। इसमें अंडर 30 जो भी बच्चे हैं, लोग हैं, उनको ऐड किया जाता है अलग अलग फील्ड से, बी इट आर्ट, बी इट डिजिटल मार्केटिंग, बी इट टेक्नोलॉजी, या किसी भी सेक्टर में। आपके 30 सेक्टर्स होते हैं ये कुछ, उनके अंडर जो भी बच्चों ने, लोगों ने अच्छा काम किया है, उनको इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। ठीक, इस लिस्ट में याद रखना टॉप किया इंडिया ने विद 61 एंट्रीज। इंडिया ने टॉप किया विद 61 एंट्रीज, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया टॉप द लिस्ट इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एंट्रीज विद 61। सबसे ज्यादा एंट्रीज देखने को मिली फ्रॉम इंडिया। एक चीज और, इसमें जैसे हम देखते हैं कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी, कोई भी सेक्टर हो, उसमें ड्यूरिंग कोविड-19 इन जो एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हैं, ऑनरीज कह सकते हैं, इनोवेटर्स कह सकते हैं, इन्होंने जो एशिया में वर्क किया है, कनेक्टिंग जो डिसरप्शन हमें देखने को मिला उस पर वर्क किया है, इसी वजह से इन लोगों को इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल्म मेकर संजीत नार्वेकर जी की। इनको अभी सम्मानित किया गया वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ड्यूरिंग MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान संजीत नार्वेकर जी को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था ना, इसका 17th एडिशन था, जिसके दौरान संजीत नार्वेकर जी को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है INS गोमती। इसको अभी रिसेंटली हमने देखा कि 34 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया मुंबई में। पूछा जा रहा है कि ये जो आपका INS गोमती है, इंडियन नेवल शिप गोमती, ये क्या था? ये आपका एक मिसाइल फ्रिगेट था जिसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है मुंबई में आफ्टर 34 इयर्स ऑफ सर्विस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे उमर निसार की, जो कि एक रेडियो जॉकी हैं, इसीलिए RJ उमर इनका नाम लिखा जाता है। तो उमर निसार, इनको अभी 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड। यूनिसेफ के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको, उमर निसार को। ठीक है, किस अवार्ड के लिए? इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय यूनिसेफ। इसी के साथ साथ जो सेकंड अवार्ड याद रखिए वो है 01 बेस्ट कंटेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया उमर निसार को। मेन पूछा जाएगा आपसे इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड, ये साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड इनको अभी सम्मानित किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज और, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस लिए इनको सम्मानित किया गया इस इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे पेंडेमिक आया, तो जो रूमर्स हैं उसको अवेयर कराने के लिए लोगों को कि भाई ये रूमर्स हैं या फिर ये चीज सही है, ये चीज गलत है, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, लोवलिना बॉर्गेन। हम जानते हैं लोवलिना बॉर्गेन एक बॉक्सर है। ठीक है, इनको अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चेयरमैन एज वेल एज वोटिंग मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया गया। आई रिपीट, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चेयरमैन कौन बनी? लोवलिना बॉर्गेन। एज वेल एज ये मेंबर, वोटिंग मेंबर बनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी की। ठीक है, चेयरमैन एज वेल एज वोटिंग मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी के साथ साथ याद रखना, जो कि आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी 2025, तब तक ये पोस्ट को होल्ड करेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैशफिन। स्टैशफिन एक नियो बैंक है। नियो बैंक मतलब इनका कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो स्टैशफिन ने एक लिव बाउंडलेस क्रेडिट लाइन कार्ड लॉन्च किया, बेसिक कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया वीमेंस के लिए स्टैशफिन के द्वारा। रीजन क्या रहेगा, इसकी फैसिलिटीज क्या रहेंगी कि लोग वीमेंस को, ताकि एक थोड़ा एम्पावर किया जा सके, उनके हाथ में पैसा हो, एज वेल एज वो स्पेंड करें, ज्यादा स्पेंड करेंगी उनको क्रेडिट वापस मिलेंगे, उनको काफी सारे बेनिफिट्स देने की बात की गई इनके द्वारा। ठीक है, 1% कैशबैक मिलेगा ऑन एवरी स्पेंड टू बेनिफिट्स वर्थ ₹5,000 एक ईयर में। फ्री क्रेडिट पीरियड होगा कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स के, एंड वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस
कार्ड स्टैशफिन ने प्रोवाइड की वीमेंस को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 टाइम चीफ मिनिस्टर, 5 टाइम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु लेट एम करुणानिधि, इनका भी एक स्टैचू 16 फीट का ब्रॉन्ज का स्टैचू अनवेल किया गया। कहां पे बनाया गया इनका सेटअप ये, एंड वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसको अनवेल किया गया, इस 16 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू को। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। नेक्स्ट पे आते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। IMF ने अभी इंक्रीज द वेट ऑफ US डॉलर और चाइनीज युआन का जो वेट है उसको इंक्रीज कर दिया है इन द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और इसी के साथ साथ ये तो हो गया इंक्रीज कर दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं किन IMF ने किन का वेट को डिक्रीज कर दिया गया स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में, वो है आपका यूरो, जैपनीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। इसमें तो इंक्रीज कर दिया गया एंड इसमें डिक्रीज कर दिया गया। US डॉलर को और चाइनीज युआन को इनका वेट तो बढ़ा दिया, और जो आपका यूरो, जैपनीज येन और ब्रिटिश पाउंड है इनकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि डॉक्टर स्वाति धिंगरा ये पहली इंडियन ओरिजिन वीमेन बनी जिनको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये जो डॉक्टर स्वाति धिंगरा है ये क्या है? इन अभी करंटली ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको अपॉइंट किया गया एज अ एक्सटर्नल मेंबर ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड ये पहली इंडियन वीमेन बनी इंडियन ओरिजिन की जिनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया या जिनको मेंबर बनाया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड का। काफी अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंपल। नेक्स्ट बात करेंगे जरकॉन की। जरकॉन किस कंट्री की मिसाइल है? रशिया की, और इन्होंने इसको अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया है, तो आपको ये न्यूज याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा कि जरकॉन किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये रशिया से। फिर नेक्स्ट बात करेंगे INS गोमती। अभी हमने देखा 34 ईयर्स की सर्विस के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया था, ठीक है। कहां पर अगर आ जाए तो मुंबई में इसको डीकमीशन किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। किस मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू इंप्रूव सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा आपका ये नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया, ताकि सिटीजन्स को का डाटा यूज करके बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। देखो, डाटा अगर आप डाटा प्रोवाइड होगा ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी इंडिविजुअल के साथ, वो डाटा को यूज करके काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये क्या कर रहे हैं? ये आपका डाटा ही तो है कि आप इस लोकेशन में रहते हैं, आपके पास ये एरियाज के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, उनका डाटा है, उनकी लोकेशन है, एंड उनको कनेक्ट करके आपको बोल देते हैं आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली अमेजोन क्या कर रहे हैं? आपके एरिया में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप इनको बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की। फॉर्मूला 1 रेसर, रेडबुल कंपनी के रेसर सर्जियो परेज ने अभी जीती मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट जिनका भी निधन हो गया वो थे बुजर निशानी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट जिनका निधन हुआ, बुजर निशानी। फिर नेक्स्ट पूछेंगे 29 मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है ये लास्ट न्यूज़, ये है बसवराज बोम्माई जी की। बसवराज बोम्माई जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, इनके द्वारा एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया कि जो अब जैसे हम देख रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग घर पे रहे, सब ने एक्सरसाइज बंद हो गई थी, सब आलसी हो गए हैं, तो क्रॉनिक डिजीज बढ़ने का ज़्यादा चांस है, आपकी हार्ट डिजीज बढ़ने के ज़्यादा चांस है। तो इनको अवॉइड करना विद द हेल्प ऑफ योगा, आपके पूरी हेल्थ को मॉनिटर करना, पूरे डाटा बेस के बेसिस पे आपको रिकमेंड करना कि आपको ये चीज़ें करना चाहिए, या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, ये सब किया जाएगा अंडर दिस एप्लीकेशन आयु। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आयु किसके द्वारा लॉन्च की गई? आयु आपकी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई। एंड अगर पर्सन का नाम पूछा जाए तो चीफ मिनिस्टर याद रखना, बसवराज बोम्माई जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो थे आपके आज के करंट अफेयर्स, ठीक है, हमने पढ़ लिए, समझ लिए। अब एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क कहां इनॉग्रेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर याद रखना, हंगरी एक नया मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया एंड फ्रांस के बीच में था, ये 2015 में सेटअप किया गया था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और अब हंगरी इसका नया मेंबर बन गया है। NCTE की बात करें तो इन्होंने प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल मतलब वेबसाइट लॉन्च की।
सी कैंप एंड CFTRI इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए टाइप किया, एक MOU साइन किया। फिर इंडिया का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? भोपाल MP में 6 स्टेट से 250 कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन को अभी अनाउंस किया एंड याद रखना इनके जो चेयरमैन रहेंगे कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो सुरेश भाई कोटक। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो डेवॉस में हुई थी और इंडिया से कौन लीड कर रहे थे? पीयूष गोयल जी। LIC की बात करें तो LIC ने अभी एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है बीमा रत्ना। US ने ओवरटेक कर लिया चाइना को टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और इंडिया सरप्लस में रहा ट्रेड में विद US बाय विद $32.8 बिलियन। कुछ रफ एस्टिमेट है, चेक कर लेना, करेक्ट डाटा नहीं है ये। फिर 7th फॉर्ब्स की लिस्ट की बात करें 30 अंडर 30 की, इसमें इंडिया ने टॉप किया विद 61 एंटिटीज। फिर बात करेंगे संजीत नार्वेकर जी की, इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के दौरान। नेक्स्ट, रेडियो जॉकी उमर, इनको सम्मानित किया गया इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से बाय यूनिसेफ। रीजन बीइंग कि लॉकडाउन के टाइम पे जो फेक न्यूज़ थी उनसे अवेयर कराने के लिए लोगों को, इसलिए यूनिसेफ ने इनको इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन वीमेन बॉक्सर लोवलिना बॉर्गेन की बात करें, इनको चेयरमैन एंड वोटिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। स्टैशविन की बात करें तो इन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया वीमेंस के लिए। IMF की बात करें तो इन्होंने US डॉलर एंड चाइनीज युआन का जो वेट है वो इंक्रीज कर दिया है इन द SDR बास्केट। इंडियन ओरिजिन अकेडमिक डॉक्टर स्वाति डिंगरा, इनको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड और ये पहली इंडियन ओरिजिन वीमेन बनी जो कि मेंबर बनी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। रशिया की बात करें तो इन्होंने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया। फिर INS गोमती की बात करें तो इनकी 34 ईयर्स ऑफ सर्विस पूरी हो गई और इसको डीकमीशन कर दिया गया मुंबई में। मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो परेज ने इसको जीता। फिर बात करें अल्बानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट बुजार निशानी, इनका निधन हो गया रिसेंटली। 30 मई को वर्ल्ड वेब डे ऑब्जर्व करते हैं, 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे ऑब्जर्व करते हैं एंड रिसेंटली अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी के द्वारा एक नया हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन आयु के नाम से लॉन्च किया गया कि क्रॉनिक डिजीज से ट्रीट करने के लिए लोगों को एंड जो योगा से आपकी हेल्प की जा सकती है, वेरियस एक्सरसाइज बताएंगे इस एप्लीकेशन पे, किसी का डाटा, सभी लोगों का डाटा मेंटेन किया जाएगा एंड जिसको कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखती है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उनको सजेस्ट करेगी कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि या फिर ये आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन हमारा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कुछ नया सीखा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, एज वेल एज होमवर्क ज़रूर दूंगा, होमवर्क जरूर करके देना आपको नीचे कमेंट, मैं भी दूंगा और आपको भी करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर आयुष के कौन है? ठीक है, आयुष क्या है? इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके इस सेक्टर में। आपको बताना है करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है आयुष मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभी किन्ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन 2022 को जीता फॉर द फर्स्ट हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्राइज। तीसरा क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी डे इन्वेस्ट किया कितना % स्टेक अपना भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में एंड सब्सिक्वेंट लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। चौथा क्वेश्चन, इंडियन नेवी वॉरशिप ऑफ तलवार क्लास जो कि अभी यूज किया गया इंडियन नेवी के द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, वो उसका नाम क्या था? पांचवा क्वेश्चन, आपको बताना है किस स्टेट वो पहली इंडियन स्टेट बनी टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये आपका पांचवा क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे सभी बच्चों से जो वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत हेल्पफुल और क्विक रिवीजन वाले ये क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।